नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो भी एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना हमेशा की तरह। बाकी वीडियो को स्किप करके या फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन फैमिली के भाइयों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, लास्ट एनालिसिस आपको याद होगी, सेकंड लास्ट एनालिसिस जब गोल्ड 59,230 था, मैंने आप लोग को बोल दिया था, सॉरी 59,230 के नीचे ऐसे ही क्लोज होता है आवरली क्लोजिंग बेसिस, हम शॉर्ट कर सकते हैं। 2 दिन तक हमको मौका मिला, 230 के लेकर 300-400 के बीच में टहलता रहा। 550 का स्टॉप लॉस दिया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और टारगेट जो पहला दिया था 58,700, और जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने गोल्ड की, मैंने उसे बोला था 58,400 का सेकंड टारगेट है, फाइनल टारगेट है। उसके बाद एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। ठीक, अब अगर हम लो की बात करें तो गोल्ड ने लो अभी जो रिसेंट का बनाया है 58,096, राइट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों में से कई लोगों ने मैसेज किया कि क्या करना, मतलब सेल करें बाय करें। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि मैं व्यूज बटोरने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं इसीलिए वीडियो डेली डेली किसी भी टॉपिक पे जल्दी पोस्ट नहीं करता हूँ। दूसरी चीज कि मुझे अभी तक ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो मैं जबरदस्ती की कोई एनालिसिस आप करके आप लोग को नहीं बताऊंगा। आप में से कई लोग को डेली ट्रेडिंग करनी है, ये आदत बदल दीजिए, क्योंकि डेली ट्रेडिंग करने का मतलब ये है आप जबरदस्ती, चार्ट्स पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक, लेकिन आप उस पर क्या कहते हैं, ट्रेड करके जबरदस्ती नुकसान लेना चाहते हैं। ठीक, आज गोल्ड में 300-400 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक, मैंने एनालिसिस करके कुछ नहीं बोला कि बाइंग करो या सेल करो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड इस तरह की, जब मैंने आप लोग को अभी कल के सिल्वर की वीडियो में बताया था कि मेरे हिसाब से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है छोटा, जो 72,000 समथिंग तक जाना चाहिए, और उसके बाद और फर्दर डाउनफॉल आना चाहिए। ठीक, तो देखिए, आप खुद देखिए कि मैं कितना पेशेंस से काम करना पसंद करता हूं, जिसकी वजह से अभी जो सिल्वर में लास्ट ट्रेड था जो मैंने आप लोग को दिया था, मैंने खुद भी ट्रेड किया था, आप लोगों ने सबने देखा है कि सिल्वर में मैंने सिल्वर माइक्रो का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 73,948 में शॉर्ट किया था, और कवर किया मैंने उसको 3600 पॉइंट नीचे। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है शॉर्ट्स में, आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक है, ये एक कोई ट्रेंड रिवर्सल का पुल बैक नहीं है, ये एक शॉर्ट कवरिंग है। अभी थोड़ा सा मार्केट सेटल्ड हो जाए, आज की क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक, आज की मार्केट की क्लोजिंग क्या आती है क्या नहीं आती, उसके बाद का मैं नेक्स्ट एनालिसिस होगा आप लोग को करके बताऊंगा। यहाँ के लिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती की कोई एनालिसिस करके, देखिए आप सबका मेहनत का पैसा है, जबरदस्ती की एनालिसिस करके मुझे बताना अच्छा नहीं लगता है। बाकी चैनल्स पे क्या होता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिंपल सा एक रूल है, मुझे जब एनालिसिस क्लियर लगेगी, मैं बड़े टारगेट्स के लिए जाऊंगा, मैं छोटे टारगेट्स के लिए काम भी नहीं करता हूँ। आपको पता है, मैं 100-200 पॉइंट के लिए कभी कोई टारगेट नहीं देता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आज का ट्रेंड थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए, फिर नेक्स्ट एनालिसिस में मैं आपको प्रॉपर करके बताऊंगा। आप एक चीज बताइए, मैं कितनी बार 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट के टारगेट दे चुका हूं और सब अचीव हुए हैं, मैक्सिमम अचीव हुए हैं, 10 में से 8 बार करीब। तो 1000 पॉइंट गोल्ड में कम नहीं होते मेरे भाइयों। 1000 पॉइंट का मतलब समझते हैं ना आप, कितना हो गया, 1 लाख रुपए अगर बड़ा गोल्ड हो, और मिनी हो गया 10,000 रुपए। मैं एक बात बता रहा हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे। अभी मैंने आपको बोला था कि सिल्वर में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड ही डिसाइड करेगा आने वाला टाइम कि सिल्वर और नीचे जानी है। वैसे तो सिल्वर ने, ऑनेस्टली से बोलो तो सिल्वर में ब्रेकआउट, नीचे का ब्रेकडाउन सॉरी आ चुका है। मेरे हिसाब से 65,000 से 62,000 तक जानी चाहिए। लेकिन वहां जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कि एक बार 72,000 तक भी आनी चाहिए। लेकिन जो ये गोल्ड है, मैं आपको सबसे पहले आपका गोल्ड का स्पॉट का चार्ट खोल देना चाहता हूं, जो आपका यूएस का है। और देखिए, गोल्ड में 1935 समथिंग के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक, अब अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें, तो वो लेवल क्या है जहां से ट्रेंड बदल जाएगा, जहां से बाइंग वापस इनिशिएट हो सकती है, वो लेवल है आपका करीब करीब 1960 के ऊपर, 1960 के ऊपर। ठीक है, तो जब तक गोल्ड 1960 के ऊपर क्लोज नहीं लेता है 2 दिन लगातार, तब तक इसमें एवरी राइज, मतलब एवरी जो, मतलब जितना भी आपको ऊपर की तरफ का राइज मिल रहा है, वहां पे हम सेल करके चल सकते हैं। ठीक, और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे सेलिंग की बात करें, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो मेरे हिसाब से
जो लेवल हो सकता है वो हो सकता है 1940 से लेकर 1945। मैं एमसीएक्स गोल्ड पे भी आ रहा हूँ, मैं स्पॉट का बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है करीब 1965 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। ठीक, 1965 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का, और जिसका हम टारगेट ले सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है करीब करीब 1890, और दूसरा टारगेट मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यहाँ पे गोल्ड में ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करनी है तो एक बार 59,000 से लेकर 59,140 के आसपास का प्राइस का वेट करना चाहिए। वहां तक हमें लेवल्स मिले तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं हम 59,450 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। ठीक, और जिसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, वो आपका करीब करीब आएगा इस बार 57,888, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 57,600। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग का लेवल मेरे हिसाब से जो निकल के आ रहा है आपका 59,000 से 59,170 के बीच, यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल इनिशिएट किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस है 59,450 आवरली क्लोजिंग बेसिस। फर्स्ट टारगेट का है आपका 57,888। ठीक, और जो दूसरा टारगेट है 57,600। ठीक, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरे को यहां से अभी कोई बुलिश साइन नहीं नजर आ रहा है, और सेल ऑन राइज की मार्केट है। अगर थोड़ा आपको रिस्क लेके ट्रेड करना है तो फिर मैं ये बोलूंगा कि 58,800 के आसपास आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक, जिसका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, वही निकल के आ रहा है। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस, वही बात है ना कि जब तक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता, मैं किसी को एनालिसिस करके बताना जरूरी नहीं समझता। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आज का दिन निकल जाने दीजिए। अदरवाइज मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये बोलूंगा उन लोगों के लिए जिनको डेली डेली ट्रेडिंग करनी है, भाइयों, डेली डेली ट्रेड करके आप क्या कर ले रहे हो मुझे ये बता दो। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक दिन कमाते हो 10,000 रुपये, दूसरे दिन देते हो 50,000 रुपये, तो कितनी अच्छी बात है, आप बेहतर जानते हो। ठीक, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और मैं आपको ये बोलूंगा कि बड़े गोल से अच्छा मिनी में कीजिए। जब ट्रेंड क्लियर ना हो, जबरदस्ती के रिस्क बढ़ाइए मत। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। थैंक यू।